देखो हम लोगों ने कर दिया था। देखो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में हम लोगों ने देखा था एक हमारे पास होता था वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। दूसरा सेट हमारे पास मिला था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का, और तीसरा हम देखा था वीक एसिड और बेस एसिड, और चौथा हमने देख लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। अब देखो इसमें क्या है, H की वैल्यू बताओ इसमें कितनी होती थी? H की वैल्यू बताओ इसकी जल्दी से, जल्दी दिखाओ कोई। जल्दी बोलो H की वैल्यू क्या होती थी? और H की वैल्यू क्या होती थी? और H क्या होता था? और pH की वैल्यू क्या होती थी? 7 प्लस हाफ ऑफ E के लिए माइनस B के है ना, तो माइनस का तो 3 दिया, ठीक है। ये देखो इतनी बात है। अब कह रहा है देखो हमारे पास एक बहुत जरूरी चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्लीट होगा और इसकी प्रॉब्लम नहीं कर दिया। तो क्या कर रहे हैं, करवाएंगे नहीं करो। दिया हुआ है ऐसे है, इसका दिया हुआ है 2 × 10 पावर ऑफ माइनस, और जो दिया है केबी से दिया है जिसका BOH इसे दिया है 3 × 10 पावर ऑफ माइनस 7। तो कह रहा है ये बताओ, और सॉल्ट जो दिया हुआ है वो केबी टाइप का है, और मान लो 0.1 मोलर। कह रहा है फाइंड करो, क्या क्या बताना है, पहला H बता दो, दूसरा KH बता दो, दूसरा एटाइन कंसंट्रेशन बता दो, और चौथा ये बता दो, फिर बता दो रेसायन, और फिर बता दो। चलो जल्दी से बताओ। तो तुम्हें ऐसे, अब देखो कोई बताए कुछ वैल्यू यही। अब देखो इसमें K और K भी दिया रहा है, जब तुम वीक एसिड और वीक बेस का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे वहां कहीं C का कोई लेना देना नहीं था, इनिशियल कंसंट्रेशन से कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन देखो यहाँ पर दे दिया है, ये दिया करेगा तो केवल कंफ्यूज करने के लिए, हमें कोई लेना देना नहीं। तो वहां पर KH जो आया था वो क्या आया था, KW/A और जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10 पावर -3 और ये हो जाएगा 10 पावर ऑफ -13। ये ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 1/6, 1/6 करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 0.16 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आती, 0.16 × 10 पावर -20,
बनाते थे 1.6 into 10 पावर ऑफ माइनस। अब देखो कह रहा था ये kh की वैल्यू, तो कह रहे हैं h क्या हो जाएगा, तो h होता था रूट ऑफ kh। अब देखो kh की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट ऑफ 1.6 into 10 पावर ऑफ माइनस। ये कितना हो जाता, रूट ऑफ 1.6 into 10 पावर ऑफ माइनस। अच्छा अब अगर हम देखें तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। देखो अब यहाँ जैसे तुमसे तो क्या पूछे, ये भी बातें हमने पूछी, फिर क्या करेगा, पीएच बता दो। अब जैसे इसका पीएच पूछ लिया, तो पीएच पूछ लिया तो तुम्हें मतलब क्या है, बस इसका पीके निकाल दो, और पीके कितना हो जाएगा 6 माइनस log 2, और 6 माइनस log 2 का मतलब 6 माइनस 0.3, इसका मतलब 5.7। अब इसका पीके भी निकाल दो, तो पीके भी इसका कितना बनता है 7 माइनस log ऑफ 3, और ये कितना बन जाता 7 माइनस 0.48, ये कितना बनता 6.52, 6.52 होता। तो अब देखो यहाँ से हमें निकालना था, बस पीएच निकालना है डायरेक्ट, और पीएच का हमें फार्मूला पता है, जो कितना था 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके, ठीक है। और देखो ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये देखो हाफ पीके कितना है 5.7, और ये कितना है पीके माइनस 6.5, ये वैल्यू है। बताओ कितना है डिफरेंस, बोलो की वैल्यू। पॉइंट 82 आ रहा है, और पॉइंट 82 का मतलब है 41, तो उसके हाफ करके ये आ रहा है माइनस माइनस ऑफ 0.82, इसको कितने करे होते तो ये कितना था 7 माइनस 0.41, ये बन जाता कितना 6.59, यही होता ना। ये देखो कौन हो गया, ये देखो पीएच, तो तुम्हें डायरेक्ट ये पूछा सकता। अब कभी कई बार जय ने ऐसे दिया कि पीएच इसका इतना है 6.59, पीएच देखो इधर पीएच इसका इतना है, तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगी 10 पावर ऑफ माइनस पीएच, तो ऐसे दिया पीएच ये है, तो एच आयन कंसंट्रेशन इनमें से कौन होती है, तो पावर में करके तो ध्यान रखो, यहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो अब अगर हम ये पूरी बात निकालने को कहते हैं तो इसमें हो सकता है तुम्हें इसको निकालना है, इसको निकालना की दिक्कत करे, हाँ। और एच आयन होता तो ये क्या होता K/H होता, अभी ये वैल्यू रखते, और पीएच हमें निकालना होगा तो हम तुरंत बस K निकाल दिया करेंगे लॉग से, और ये 2 और 3 के टर्म में ही दिया करेगा, ये ज्यादा देगा तो 7 की टर्म में देगा तो वहां से डायरेक्ट आ जाएगा, समझ गए। अपने घर में फिर से ट्राई करना, तो आपको OH निकालना है 10 पावर माइनस 14 से ऊपर 10 OH निकालना है 14 माइनस 13 से निकाल तब वैल्यू आती है। अब देखो हमारे पास हो गया, अब देखो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तेरा एक होता है बफर सोल्यूशन। तो पहले ये देखते हैं कि बफर सोल्यूशन होता क्या है। तो बफर सोल्यूशन में हमने कल बताया था, कल हमने क्या किया था, इसके 2 पॉइंट यूज करने थे, वो कौन कौन थे। एक हमने क्या किया था कि कोई वीक एसिड लिया था, और वीक एसिड को कोई स्ट्रॉन्ग बेस डाला था, और बेस डाला था तो कहा था इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बता दो क्या हो जाएगा। तो वहां से हमने देखा था कि क्या हो गया था, वो बहुत ज्यादा वैल्यू आती थी जिसकी वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और जिससे हमने ये रिजल्ट निकाला था कि कभी भी एसिड और बेस कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब
वो एक साथ नहीं रह सकता, और जब एक साथ नहीं रह सकता है तो कह रहा है वो तुरंत रिएक्शन करा करेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन बनाया करेगा, जो स्पॉन्टेनियस हम लोगों ने कल की। फिर हम लोगों ने कल की बात में ये भी देखा था कि अगर हम वाटर लेते थे तो वाटर का पीएच क्या होता था, 7 होता था। अगर उसी में हमने 0.01 मोल मिला दिए थे, देखो एसिड मिला दिए थे HCl, और जब HCl हमने 0.01 मिलाया था तो वहां से देखो क्या हो गया था, पीएच का सडन चेंज हुआ था 5। और यही काम किया था हमने कि अगर NaOH के 0.01 मोल मिलाए थे तो देखो इकट्ठा 5 का उछाल हुआ। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जो एब्रप्टली मूव कर रहा है पीएच, इसी को हमें बैलेंस करना होता है। अब हम यही बफर में देखेंगे कि अगर पीएच में देखो इतना ही काम करेंगे, यही 0.01 मोल ही एसिड और बेस देंगे और फिर भी देखना इतना चेंज नहीं होगा। तो अब ये बात आती है कि पहली बात ये देखिए कि ये बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं। कह रहा है बफर सॉल्यूशन किसको कहेंगे, जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे और नियरली कांस्टेंट रहे, रखने की कोशिश करे। मतलब क्या होगा, it resists change in pH, change in pH, ये pH चेंज को देखो रेजिस्ट करेगा, मना करेगा पहली बात। और दूसरा अगर चेंज भी होता है तो क्या रखेगा, इसके आसपास, यानी कि मेंटेन नियरली कांस्टेंट, रेजिस्ट चेंज इन पीएच एंड मेंटेन नियरली कांस्टेंट, यानी कि नियरली कांस्टेंट के बराबर है, कांस्टेंट नहीं रहेगा, थोड़ा सा बस। मान लो 7 है तो 7.1, 0.2 ऐसा हो सकता है, पॉइंट यहाँ पर 6.8, 6.9 इतने में देखो वैरी कर सकता है। ऐसा नहीं होगा जैसे वहां 5 की इकट्ठा जंपिंग हो गई और 5 का उछाल हो गया, तो वैसा नहीं यहाँ पर करो। तो कह रहा है अब इसमें देखो हमें पढ़ना क्या क्या है, कह रहा है यहाँ पर हमें देखो 4 बातें देखी। कौन कौन सी, कह रहा है पहली बात हम ये देखेंगे कि हम पीएच, ये तुम्हारे बफर सॉल्यूशन कितने टाइप से और इसको हम बनाएंगे कैसे। फिर ये कहा कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। पहले कहा यहाँ पर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ बफर कितना हो, टाइप्स ऑफ बफर एंड इट्स प्रिपरेशन, बनाए कैसे। फिर दूसरी बात देखेंगे ये जो बेस, ये इस पर कौन से प्रिंसिपल से ये बेस्ड होगा। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ हम पीएच की कैलकुलेशन करें, है ना, पीएच कैलकुलेशन। और चौथा हम देखेंगे कि ये बफर एक्शन कैसे होगा। तो इतनी बातें को देखते, तो कह रहे हैं पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर कितने तरीके के हो। तो देखो टाइप ऑफ बफर हमारे पास कितने तरीके का हो सकता है, ये 2 तरीके का। एक कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास एसिडिक बफर। कह रहा है ये कैसे हम बनाते हैं एसिडिक बफर को, कहा यहाँ पर हम लोग लिया करेंगे वीक एसिड, वीक एसिड लेंगे और क्या लेंगे, इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक फॉर्म। कह रहा है वीक एसिड लिया करेंगे और इसी का कंजुगेट जो होगा, कंजुगेट का देखो कह रहे कैसे, जैसे देखो वीक एसिड तुम्हारे पास कौन है, CH3COH, और इसके साथ इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, H निकाल दोगे क्या बना देगा, इसका सॉल्ट बना देगा। क्या बोला करेंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CONH। जैसे मान लो HCN तुमने वीक लिया है, इसका सॉल्ट जो बनाएगा तो क्या बनाएगा, NaCl। ये क्या बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे ये एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या होगा, एसिडिक बफर का मतलब होगा वीक एसिड
और उसका कॉन्जुगेट, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट, क्या बोलोगे, क्या होगा, उसका स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट होगा। क्यों, क्योंकि वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो उसका बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो कह रहा है एक ये सेट हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, और लेकिन एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं है कि इसकी पीएच की रेंज 7 से ही नीचे रहनी चाहिए, ये बात एकदम देखो क्लियर होना चाहिए। एसिडिक बफर का मतलब ये नहीं है कि इसका पीएच जो होगा वो एसिडिक होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये 7 से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, बस एसिडिक बफर नाम दिया है तो क्यों दिया है, क्योंकि ये वीक एसिड से बनाया गया है, इसलिए इसका नाम एसिडिक बफर होता है। और यहाँ पर कहा कि दूसरा कौन सा होता है, कह रहे दूसरा होता है बेसिक बफर। और बेसिक बफर जब हम लोग बोलते हैं तो इसका मतलब है ये क्या होगा, वीक बेस है ना, वीक बेस है, और क्या है, इट्स स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट। कह रहे देखो कैसे, जैसे कोई भी ले लो वीक बेस NH4OH है तो इसका क्या हो जाएगा, NH4Cl। जैसे हम मान लो AgOH ले लें, ये वीक बेस है तो इसका क्या हो जाएगा, Ag, ठीक है। इसके बाद पहले नोट करो, बात करो। आपने अभी जब देखा एक्शन जब आएंगे क्या होता है, जब चेंज नहीं करते और ठीक है, क्या कहा देखो प्रॉपर होता है, कह रहा है ये एग्जैक्टली चेंज नहीं करेगा, क्या करता है नियरली कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, यानी वही रेंज के आसपास रहा, जब उसी रेंज के आसपास रहेगा तो यहाँ पर कह रहा है ये दो तरीके से हो सकता है, एक हमारे पास एसिडिक बफर हो सकता है और एक हमारे पास बेसिक बफर। तो अब बात आती है इसको बनाया कैसे। अब कह रहा है ये बनेगा तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड, ये सबको देखना है। जब ये बात होगी तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, और उसकी बाकी लोग नहीं आए, गायब हो गए। तो देखो जरा एक को देखते हैं, तो हम लोग बात करते हैं, देखो एसिडिक बफर क्या होगा, इतनी देर से लिख ही नहीं पाते हो। अब देखो एसिडिक बफर का मतलब क्या बोले, देखो वीक एसिड है और इट्स, चाहे देखो इसको ऐसे भी बोला जाता है, इसका कॉन्जुगेट हम बोल देंगे और यहाँ हम बोले इट्स स्ट्रॉन्ग बेसिक। लेकिन देखो ये वाला ज्यादा बोलना सही रहता है, आगे दिखाएंगे कैसे। क्या जैसे वीक एसिड तुम ले रहे हो और इसका बेसिक सॉल्ट लिया तुमने, देखो CH3CONA लिया है, तो कह रहा है ये क्या है, ये सॉल्ट होगा, और जब सॉल्ट होगा तो ये क्या करेगा, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पूरा कन्वर्ट हो गया, ये देखो ऐसा चला गया। अच्छा देखो अब कह रहा है ये जो बेस होता है किस प्रिंसिपल पर बेस, बताओ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है,
एक कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड। ये देखो कॉमन आयन इफेक्ट पर होता है। तो देखो इसमें कॉमन आयन क्या मिलेगा, देखो ये देखो इसका सेट जरा देखो, कह रहा है यहाँ पर क्या है, एसिटेट आयन कॉमन होते हैं और इनके कॉमन होने से ये देखो दिक्कत हो गई कि जैसे सॉल्ट तुमने लिया, जितना का जितना सॉल्ट लिया है पूरा देखो कन्वर्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर ये ज्यादा हो गए तो ये क्या करेंगे, एसिटेट आयन हाइड्रोजन लेके फिर इधर रिएक्शन कर देंगे। यानी जो ये थोड़ा बहुत हो भी रहा था, एक तो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, बहुत कम डिसोसिएशन हो रहा था, लेकिन इसके एसिटेट आयन ज्यादा होने की वजह से, वहां से मिल जाने की वजह से ये क्या कर रहा था, जितना हो भी रहा था फिर वापस आ जाता। यानी इससे क्या पता चल गया, इससे हमें ये पता चल गया, इसको हम लोग यूज करेंगे, इतने भी ये एसिटेट आयन, इसका मतलब क्या होगा, जितना तुम सॉल्ट दे रहे हो, जितना तुम सॉल्ट दे रहे हो वही तो पूरा कन्वर्ट हो रहा है। तो जितना एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन होगी तो वही तुम्हारी कंसंट्रेशन किसकी बन जाएगी, वही देखो सॉल्ट की बन जाएगी, बन जाएगा। और कौन सा है, ये तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट भी, ये जितना ये है इसकी कंसंट्रेशन उतनी इसकी भी होगी। तो वही कह रहा है दूसरी इसकी है वही सॉल्ट की है। फिर देखो फिर ये क्या कह रहे हैं, ये जो एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, ये जो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन हो भी रहा था तो इसकी वजह से फिर वापस हो जा रहा है। यानी नियरली क्या हो जाएगा, जितना ये रहेगा उतना ही एसिड पाया जाएगा, उतना ही वीक एसिड पाया जाएगा। तो जितना ये है, जितना तुम्हारे पास वीक एसिड जितना डाला था तो वो उतना जो उतना। अब देखो इसका हम लोग यूज करते हैं, तो कह रहा था यहाँ से हमारे पास बना क्या, देखो के बनता था एसिटिक एसिड का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो CH3 आयन और ये H+ आयन, और यहाँ क्या हो गया, ये 3 होता। और जब ये होता तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, ये देखो H आयन कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो H आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो ये क्या हो गया, ये A था, और ये देखो ऊपर चला गया, और ये देखो हो गया। अब कह रहा है अगर इसमें तुम लॉग लेते हो, पीएच बनाओगे इसको, और जब पीएच बनाओगे तो इसका मतलब क्या, लॉग लिए कि नहीं, लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, और जब इसका लॉग लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, देखो लॉग ऑफ के और प्लस लॉग ऑफ एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन, यही मतलब हुआ ना। अब कह रहा है माइनस साइन दे दो, देखो ये क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन, तो यही तो तुम्हारी पीएच है, और ये देखो क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ के, और ये क्या बन गया, माइनस लॉग ऑफ, तो देखो माइनस लॉग के का मतलब ये देखो क्या है पीएच, और ये क्या बन गया पीके बन गया, और ये पीके बन गया, तो देखो माइनस को अगर तुम प्लस में कन्वर्ट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई, लॉग ऑफ, देखो एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक, ये देखो इसका मतलब, तो इसका मतलब देखो, ये देखो बार बार करो नहीं है, सबसे डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है, जब पूछते हैं तो ये देखो यहाँ पर ये कहा, कह रहा है इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया था
देखो एसिटेट आयन को हमने क्या कहा था, ये सॉल्ट बन गया था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, लॉग ऑफ, ये देखो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हो गई एंड दिस वन बाय वीक एसिड। ये देखो ये इसका फार्मूला है, यानी आप देखो याद रखने का तरीका क्या होगा, याद रखने का देखो पीएच है, कौन है वीक एसिड, तो पीके हो जाता है, और जो वीक है वही नीचे रहता है और उसके ऊपर उसका बेसिक सॉल्ट आता है। देखो और फिर जब मिटाएंगे तो फिर ये पक्का बात। फोन करो तो फिर हम बताएं इसको किस तरह से। देखो हमने बेसिक बफर बनाया, बेसिक बफर से हम लोगों ने इसके फिल्ट्रेशन को बनाना सीखा, पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आई, और ये देखा कि प्रिंसिपल और बेस है, ये भी आया हमारे पास, कौन सा था, कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस। तो लिख रहे हो कि तो ये देखो सब फार्मूले वैसे ही याद हो जाने चाहिए, एक दो बार अपना डेरिवेशन कर दो और फिर इसके बाद अपना पूरा तैयार हो, तुरंत जब तक फार्मूले नहीं आएंगे तो पढ़े हम लिखिए।
देखो इसने क्या कहा, कह रहा है कोई भी वीक एसिडिक बफर बनना चाहे तो एसिडिक बफर के लिए उसका वीक एसिड ले लो और उसी का स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट लो। यानी देखो एसिटिक एसिड था तुम्हारा कि उसी से एच आयन निकाल दोगे, Na बना दोगे, ये का इसका कॉन्जुगेट भी हो, लेकिन कॉन्जुगेट की जगह हम सॉल्ट को ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पर ये कहा कि कोई भी सॉल्ट होता है वो हमेशा 100% आयनाइज होता है। तो कह रहे जितना मोल होता था, जैसे मान लो सी मोल लिया करते थे तो सी मोल पूरा हो जाता था ना, तो जितनी कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी उतनी उसके आयन की होगी। वही काम यहाँ पर ये कहा, कह रहे जितनी इसकी कंसंट्रेशन है उतनी सॉल्ट की है। और यहाँ पर क्या कहा कि ये जो कंसंट्रेशन इसकी लेते जो थोड़ा बहुत पहले आयनाइज हो रहा था, कॉमन आयन हो जाने की वजह से वो भी बंद हो गया, तो जितना भी आयनाइज था वो भी अनडिसोसिएटेड पार्ट में चला आया। और जब इधर चला आया यानी कह रहा है कि जितना तुमने एसिड की कंसंट्रेशन निकली उतनी की उतनी बनी जाएगी, वो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये वीक था, इसका डिसोसिएशन बंद हो गया। क्यों? कॉमन आयन। अब जब ये हो गया तो यहाँ से हमने एसिटिक एसिड के लिए ए निकाला और यहीं से H की वैल्यू निकाला और H से हमने प्रूव कर दिया कि pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन हो जाती है। ये फार्मूला आ गया। अब जब ये फार्मूला आ गया तो यहाँ पर कहा अब इसकी बफर कैपेसिटी ये है, वो देखो क्या है, कह रहा है बफर कैपेसिटी किसको बोलते हैं, फिर एक होता है बफर कैपेसिटी क्या होता है, कहेंगे एडेड मोल्स ऑफ H आयन और OH आयन, और क्या होता है चेंज इन pH। देखो बफर कैपेसिटी क्या हो जाती है कि जितने मोल तुम ऐड कर रहे हो H आयन और OH आयन, उससे क्या हो जाए यूनिट चेंज हो pH, उसी को हम लोग बोला करते हैं दिस वन इज नोन एज बफर कैपेसिटी। तो कह रहा है इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब दिखाएगा, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कह रहा है कि जब ये फार्मूले में तुम्हारे पास क्या हो जाए, देखो इस फार्मूले में क्या हो जाए कि pH इज इक्वल टू pKa हो जाए, कह रहा है मैक्सिमम होगा। कह रहा है ये कब होगा, जब तुम्हारे पास ये हो जाए कि लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पर वीक एसिड ये क्या हो जाए 0 हो जाए। और ये 0 कब होगा, जब सॉल्ट बाय एसिड इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए 1 हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, कह रहा है जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड, यानी मैक्सिमम कब देगा बफर, जब हम क्या करें, हम इस वाले में क्या करें, देखो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा pH, तो ये बोला जाएगा क्या है इसकी बफर मैक्सिमम कैपेसिटी। मतलब इसको हम लोग यूज क्या करते हैं, जैसे मान लो हम कोई का 5.2 6.2 बनाना चाहते हैं, किसी का pH इस रेंज में रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे जो pKa होगा इस रेंज का उसी को ले लेंगे और यहाँ क्या कर देते हैं इनको 0 करने के लिए इन दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल करा देते हैं, तो जिसकी वजह से ये टर्म 0 हो जाता है और ये इस रेंज में जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं एप्लीकेशन में, हम लेदर इंडस्ट्री में करते हैं। तो लेदर इंडस्ट्री में होगा तो देखो वहां पर क्या होता है कि एसिडिक होता है और बेसिक का भी सॉल्यूशन होता है। तो अगर एसिडिक से कहीं पंक्चर हो जाता है तो वहां एसिड आ जाएगा, और बेसिक का होता है ब्राइन सॉल्यूशन होते हैं बेसिक होते हैं, तो वो अगर पंक्चर हो जाता है तो वहां बेस आ जाता है। तो जब तुमने कोई लेदर या खाल निकाली हुई है किसी जानवर की तो वहां पर एसिड और बेस पड़ा हुआ है, पानी जैसे ही तुम डालोगे तो तुरंत उसमें फाइट का चेंज आ जाएगा,
बेस दिखेगा तो फाइट विशाल हो जाएगी, तो पीएच एब्रप्टली बहुत चेंज हो रहा होगा, और जब ऐसा चेंज हो रहा होगा तो जिसकी वजह से क्या करेगा, वो लेदर हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं हो पाएगा, यानी उसकी क्वालिटी बेटर नहीं हो पाएगी। बात समझे? तो उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए हम लोगों को ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे पीएच इतना चेंज ना होने पाए। तो पीएच ना चेंज हो तो उसके लिए हमने क्या किया, उस पे बफर सोल्यूशन से हमने इसकी धुलाई करना सीखा, जिससे अब क्या होगा, अब एसिड और बेस अगर आ भी जाएगा तो बस थोड़ा सा चेंज होगा। अभी हम लोग देखो प्रूव करके देखेंगे कैसे, अब क्यों नहीं चेंज हो रहा, क्या दिक्कत आ जाएगी। तो कह रहे हैं इसमें मैक्सिमम कितना हो जाता है, फिर इसके कहा फिर एक होता है बफर एक्शन। अब देखो इसमें होगा क्या, ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम बफर कब होगा, कह रहा है मैक्सिमम बफर तभी हो जाएगा जब हमारे पास पीएच और पीके दोनों इक्वल, यानी कि प्लस लॉग के साथ जितना टर्म है तो ये हो जाएगा, तो ये मैक्सिमाइज का। अब ये कह रहा है कि बफर एक्शन काम कैसे करता है। मान लो हमने एसिड ऐड कर दिया है, जो तो ये यहाँ कहा एडिंग एसिड, एसिड का मतलब H प्लस तुमने ऐड कर दिया, तो कह रहा है अब क्या करा करेगा, तो जैसे ही H प्लस तुम ऐड करो तो कह रहा है इसको लेने के लिए, अब देखो वहां पर कौन कौन, तो तुमने एसिडिक बफर बनाया था तो उसमें कौन कौन मौजूद है, तो वहां पर देखो क्या मौजूद है, CH3CO नेगेटिव मौजूद है, तो ये तुरंत आ जाएगा और इसको कन्वर्ट कहाँ करा देगा,